नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ 7-8 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें किसी वर्ड को सांकेतिक भाषा में लिखा गया था और दूसरे वर्ड को उसी सांकेतिक भाषा में लिखना था। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉलेज को 256535 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जनरल को कैसे लिखा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कोडिंग वाला होता है। ये जो क्वेश्चन है वो कोडिंग वाला होता है। आज की वीडियो में हम लोग डिकोड करना सीखने वाले हैं। जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को SULTRE लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड IGHTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। मतलब इसमें एक वर्ड को कोडिंग के साथ लिखा गया है और दूसरे वर्ड को उस कोड के अकॉर्डिंग डिकोड करना है। ठीक है, साथ ही कोडिंग डिकोडिंग का एक और टाइप भी पढ़ने वाले हैं, जो अक्सर बैंकिंग SSC एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो का एक दो क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्गर को TSSNOFFQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्रीडम को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गर को क्या लिख रहा है, STRONGER। स्ट्रॉन्गर को लिख रहा है यहाँ पे TSSNOFFQ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से कोड किया है। तो यहाँ पे S है और यहाँ पे T है। ठीक है, S का कोड कितना होता है, 19 होता है और T का कोड कितना होता है, 20 होता है। तो मतलब इसमें 1 ऐड किया है। क्या किया है, 1 यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, फिर इसी तरह से T को S लिखा है, T को S लिखा है तो T का कोड होता है 20 और S का कोड होता है 19। मतलब यहाँ पे सेकेंड वाले में 1 माइनस किया है। ठीक है, फिर R को लिखा है S, मतलब फिर 1 प्लस किया है। फिर O को लिखा है N, तो N के बाद O आता है, मतलब एक यहाँ पे माइनस किया है। फिर N को लिखा है O, मतलब एक यहाँ पे प्लस किया है। फिर G को लिखा है F, तो F के बाद G आता है, मतलब एक माइनस किया है। फिर E को लिखा है F, तो मतलब एक प्लस किया है, क्योंकि E का कोड होता है 5 और F का होता है 6। ठीक है, और R को लिखा है Q, मतलब एक यहाँ पे माइनस किया है। ठीक ना, क्योंकि R का कोड कितना होता है, तो R का होता है 18 और Q का होता है 17, मतलब एक माइनस किया है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम कोडिंग की बात करें तो किस तरह से कोड किया है, पहले +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है। मतलब ये +1 -1 का सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है, +1 और -1 का। तो सेम इसी तरह से हमको किसका लिखना है, फ्रीडम का। किसका लिखना है, फ्रीडम, FREEDOM। क्या कोडिंग था, +1 -1। ठीक है, +1 -1, फिर क्या होगा, +1 फिर -1, फिर क्या होगा, +1 फिर होगा -1 और फिर होगा +1। अब यहाँ देखिए F का कोड क्या होता है, 6। 6 में एक ऐड किए हैं तो 7 होगा, और 7 किसका होता है, तो G का, मतलब एक ऐड किए हैं तो G हो गया है। इसी तरह से R का कितना होता है, तो R का होता है 18 और -1 किया मतलब 17। 17 किसका होता है, Q का। फिर E में एक ऐड किया है तो E के बाद क्या होता है, F होता है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं या कोड के साथ भी कर सकते हैं। फिर इस वाले E में से हमको एक माइनस करना है तो मतलब D हो जाएगा। फिर D में एक प्लस करना है तो मतलब E हो जाएगा। O में एक माइनस करना है तो हो जाएगा N, क्योंकि O का कितना होता है, तो O का होता है 15 और 15 में से एक माइनस किए तो 14 हो जाएगा, और 14 किसका होता है, तो N का होता है। फिर अगर M का बात करें तो M का होता है 13 और 13 में एक ऐड करना है मतलब 14, तो फिर N हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, GQFDENN। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नॉलेज को 256535 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जनरल को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले नॉलेज को कोड करके देखते हैं, KNOWLEDGE। ठीक है, अब यहाँ देखिए K का कोड कितना होता है, तो K का होता है 11, N का होता है 14, O का होता है 15, W का होता है 23, L का होता है 12,
ई का होता है 5, डी का होता है 4, जी का होता है 7 और फिर ई का होता है 5। कोड तो आप लोगों को याद ही होगा। अब क्या किया है कि 11 मतलब 2 अंक वाला जो है इसको जोड़ के लिख लिया है, क्योंकि 1 1 2 होता है तो यहाँ पे 2 लिखा है। फिर 14 के बदले 4 1 5 लिखा है। फिर 15 के बदले 5 1 6 लिखा है। 23 के बदले 3 2 5 लिखा है। 12 के बदले 2 1 3 लिखा है। 5 को सेम एज इट इज वही रहने दिया है। 4 का 4 ही रहने दिया है। 7 का 7 ही है और 5 का 5 ही है। देखिए यहाँ पे कोड क्या है, 2 5 6 5 3 5 4 7 5, वही है यहाँ भी 2 5 6 5 3 5 4 7 5। तो हमसे क्या पूछा है, जनरल को कोड करने के लिए कह रहा है GENERAL, ठीक है। जनरल का यही होता है स्पेलिंग, दिया भी यही है। अब देखिए जी का कोड कितना होता है, तो जी का होता है 7, ई का होता है 5, एन का कितना होता है, तो एन का होता है 14, ई का होता है 5, आर का कितना होता है तो 18, ए का होता है 1 और एल का कितना होता है तो 12। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि 1 अंक वाले को सेम लिख देना है और 2 अंक वाले को जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे 7 है तो 7 का 7 ही रह जाएगा, 5 है तो 5 ही रह जाएगा, 14 है तो 4 1 मिला के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 है तो 5 के बदले 5 ही रहेगा। 18 है तो 8 1 9 हो जाएगा। फिर 1 है तो वही रह जाएगा और 12 है तो 2 1 3 हो जाएगा। तो मतलब जनरल का कोड क्या हो गया, 7 5 5 5 9 1 3। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को SULTRE लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड IGHTBR के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। पहले देखते हैं कि रिजल्ट को कोड कैसे किया है। रिजल्ट का स्पेलिंग दिया है RESULT और इसको कोड कैसे दिया है, तो कोड किया है SULTRE, ठीक है। अब यहाँ देखिए SULT तो इसमें भी है, सेम एज इट इज SULT लिखा है और RE जो था उसको बस बाद में कर दिया है, ठीक है। तो ये तो SULTRE तो कोड है, तो यहाँ पे हमको कोड ही दे दिया है IGHTBR। क्या दिया है, IGHTBR, ठीक है। और इस कोड के लिए हमसे पूछ रहा है कि शब्द कौन सा होगा। तो कोड में क्या था कि जो फर्स्ट में था वो हमारा लास्ट में था। तो फर्स्ट में है IGHT तो क्या हो जाएगा IGHT और BR जो लास्ट में है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका BRIGHT। क्लियर है, समझ में आया। इसको बोलते हैं डिकोड करना। क्या बोलते हैं इसको, डिकोड करना। मतलब फर्स्ट वाले का कोड दिया है और सेकेंड में हमको कोड दे करके हमसे पूछेगा कि इसका शब्द क्या होगा। मतलब कोड के अपोजिट हमको जाना है, तो इसी को बोलते हैं डिकोड करना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को VCDNG लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड EJCKT के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। पहले देखते हैं कि टेबल को किस तरह से कोड किया है, तो TABLE और इसको कोड किस में किया है, तो VCDNG में किया है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए टी का कोड कितना होता है, तो टी का होता है 20, ए का होता है 1, बी का होता है 2, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। और इसको कोड कैसे किया है, तो भी का कितना होता है, तो भी का होता है 22, सी का होता है 3, डी का होता है 4, एन का होता है 14 और जी का होता है 7। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 20 के बदले 22 लिखा है मतलब 2 ऐड करके लिखा है, ठीक है। ए के बदले सी लिखा है मतलब 2 ऐड किया है, क्योंकि 1 है और यहाँ पे 3 है तो 2 ऐड हो गया। फिर 2 के बदले फिर 4 है मतलब 2 ऐड कर रहा है। फिर एल का 12 होता है और एन का 14 मतलब फिर इसमें भी 2 ऐड किया है। और ई का होता है 5 और जी का होता है 7 मतलब इसमें भी 2 ऐड किया है। तो +2 चल रहा है। तो टेबल का तो कोड है VCDNG, तो हमको यहाँ पे कोड ही दे दिया है EJCKT, ठीक है। और इस कोड का हमसे शब्द पूछ रहा है, मतलब उल्टा करना है। तो जैसे मान लीजिए कि भी कोड है और इसका शब्द अगर टी है तो टी के बदले भी लिख रहे हैं तब ना 2 ऐड हो रहा है। अगर भी के बदले हम टी लिखते हैं तब तो 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है। एक बार और समझिए, टी का होता है 20 और भी का होता है 22। तो टी के बदले भी जो कोड किया है तो मतलब +2 यहाँ पे ऐड किया है। तो हमको तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, मतलब भी के बदले अगर हम टी लिख रहे हैं तभी अपोजिट हुआ। तो भी का है 22 और टी का है 20 तब तो -2 चलेगा ना। तो कोडिंग में सेम एज इट इज हम लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछता शब्द दे के और सांकेतिक कोड पूछता तब तो सेम ऐसे ही चलते हैं।
बट इसमें क्या किया है कि हमको कोड दे दिया है और हमसे शब्द पूछ रहा है, मतलब अपोजिट चलेंगे। तो ई का होता है 5, तो 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो मतलब 3 हो जाएगा, और 3 किसका होता है तो सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। फिर जे का कोड होता है 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, और 8 किसका होता है तो एच का होता है, तो सी के बाद एच हो जाएगा। फिर सी 3 का होता है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 1 किसका होता है तो ए का होता है, तो ए हो जाएगा। के का होता है 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 किसका होता है तो आई का होता है। फिर टी का कितना होता है 20, और 20 में से 2 घटाएंगे तो 18, और 18 किसका होता है आर का होता है। तो क्या हो गया चेयर, CHAIR, क्योंकि ये कोड है तो कोड का शब्द हो जाएगा चेयर, इसी को डिकोड करना बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है और देखने में मजा आ रहा है तो बस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में रीजनिंग बाय नवनीत सर लिखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ग्लास को HMBTT लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड QB QFS के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा। हमारे पास पहले शब्द क्या है GLASS, ठीक है, और इसको कोड कैसे किया है तो HMBTT में कोड किया है। तो पहले देख लेते हैं कोड किया कैसे। तो G का लिखा है H, L का लिखा है M, A का लिखा है B, S का लिखा है T और S का लिखा है T, मतलब +1+1 चल रहा है। समझ में आ गया क्या चल रहा है, +1+1 का यहाँ पे चल रहा है। तो हमको ये तो कोड हुआ, और क्वेश्चन में तो हमको कोड ही दे दिया है। कोड क्या दिया है तो कोड दिया है QBQFS, ठीक है। तो ये जो कोड दिया है तो हमको डिकोड करना है, मतलब -1 चलेगा, क्योंकि कोड में अगर ++1 है तो डिकोड में -1 चलेगा। तो Q के बदले क्या हो जाएगा तो -1 करेंगे, मतलब एक कम करेंगे तो P हो जाएगा, B में से एक कम करेंगे तो A हो जाएगा, Q में से एक कम करेंगे मतलब P हो जाएगा, F में से कम करेंगे तो E हो जाएगा, और S में से कम करेंगे तो R हो जाएगा। तो इसका शब्द क्या हुआ पेपर हुआ, ठीक है। समझ में आ गया कि कोडिंग में +1+1 चला है, और हमको कोडिंग में ही क्वेश्चन दिया और इसको डिकोड करने के लिए कह रहा है, तो मतलब उल्टा इसका ले लेंगे, -1 का सीरीज चलेगा। तो कभी भी कोड को अगर डिकोड करना हो तो अपोजिट वाला सीरीज चलता है, मतलब प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा और माइनस के जगह पे प्लस हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंट को RUMSZ लिखता है, क्या लिखता है प्रिंट को लिख रहा है RUMS और Z लिख रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है सांकेतिक कोड FUMSQ के लिए क्या होगा, FUMSQ के लिए क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं कोडिंग कैसे किया है। तो P का होता है 16 और R का होता है 18, मतलब इसमें +2 किया है। फर्स्ट वाले में क्या किया है +2 किया है, ठीक है। R का होता है 18 और यहाँ पे U है, U का होता है 21, मतलब यहाँ पे +3 किया है, ठीक। उसके बाद है I का होता है 9 और M का होता है 13, तो मतलब +4 किया है। तीसरा वाला में +4 किया है। N का होता है 14 और S का होता है 19, मतलब 14 5 19, तो चौथा वाला में +5 किया है। और T का होता है 20 और Z का होता है 26, मतलब इसके बाद +6 किया है। तो सब में प्लस का सीरीज चल रहा है, लेकिन हमको तो इसको डिकोड करना है तो इसमें माइनस का चलेगा। तो पहला में +2 था तो मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा, फिर +3 था तो -3 हो जाएगा, +4 था तो -4 हो जाएगा, +5 था तो -5 हो जाएगा, और +6 था तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए F का तो होता है 6, 6 में से 2 गया तो 4, 4 किसका होता है तो D का, तो यहाँ पे हो जाएगा D। U का होता है 21, 21 में से 3 गया तो कितना बचा 18, 18 किसका होता है R का होता है तो R हो जाएगा। M का होता है 13, 13 में से 4 गया तो 9, 9 किसका होता है I का तो I हो जाएगा। S का कितना होता है 19 और 19 में से 5 गया तो 14, और 14 किसका होता है तो N का होता है, तो N हो जाएगा। Q का होता है 17, 17 में से 6 गया तो 11, 11 किसका होता है तो K का होता है, तो क्या हो जाएगा इसका ड्रिंक वर्ड हो जाएगा। मतलब ये तो कोड दिया है, इस कोड के लिए वर्ड क्या हो जाएगा ड्रिंक, DRINK। एक और क्वेश्चन दे रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को UDGLR लिखा जाता है, रेडियो को क्या लिखा जाता है RADIO, रेडियो को लिखा जाता है UDGLR, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि जो ये कोड में लिखा है सेम इसी कोड में SKRWR को क्या लिखा जाएगा, मतलब इसको भी डिकोड ही करना है। तो पहले देख लेते हैं इसको कोड कैसे किया है। तो R का कितना होता है, R का होता है 18, और U का कितना होता है तो U का होता है 21, मतलब फर्स्ट वाले में +3 किया है, ठीक है।
ए का होता है 1 और डी का होता है 4, मतलब दूसरे वाला में +3 ही किया है। डी का होता है 4 और इधर दिया है जी का कितना होता है तो 7 होता है, मतलब इसमें भी +3 ही किया है। फिर आई का होता है 9 और इधर क्या दिया है तो इधर दिया है एल, और एल का क्या होता है तो 12, तो मतलब इसमें भी +3 किया है। और ओ का होता है 15 और इधर क्या दिया है तो इधर दिया है आर का होता है 18, मतलब इसमें भी +3 किया है। तो मतलब +3 का ये कोडिंग किया है, तो हमको तो ये कोडिंग में ही लिखा है, मतलब डिकोड करना है, तो इसमें -3 का सीरीज चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? -3 का ये सीरीज चलेगा। तो अब जैसे एस का कितना होता है तो एस का होता है 19, और यहाँ पे अगर -3 कर रहे हैं तो मतलब 16, और 16 किसका होता है तो 16 होता है पी का, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। फिर इसी तरह से के दिया है, के का कितना होता है तो 11, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया तो 8 हो जाएगा, और 8 का क्या होता है तो एच होता है तो एच होगा। फिर इसी तरह से आर है, तो आर का होता है 18, 18 में से 3 गया तो 15, और 15 किसका होता है तो ओ का होता है, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। फिर है डब्लू, डब्लू होता है 23 का, तो 23 में से 3 गया तो 20, और 20 कितना किसका होता है तो टी का होता है, तो टी हो जाएगा। फिर आर का होता है 18, 18 में से 3 गया तो 15, और 15 किसका तो ओ का, तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा फोटो। समझ में आ गया? इसमें कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को RQEGRJCT लिखा जाता है, तो सांकेतिक कोड NCPQJG के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? सबसे पहले देखते हैं कि कोडिंग कैसे किया है। तो पहले यहाँ पे टुगेदर लिख लेते हैं, TOGETHER, ठीक है। और इसको कोड करके क्या लिखा है तो इसको कोड करके लिखा है RQEG, ठीक है, RJCT, यहाँ पे जी था, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि ये जो कोड दिया है, कोड क्या दिया है तो कोड दिया है NCPQJG, ठीक है। और इस कोड के लिए हमसे शब्द पूछ रहा है, मतलब इसको भी डिकोड ही करना है। अब देखिए टी का होता है 20, और यहाँ पे क्या दिया है आर, तो आर का होता है 18, मतलब ये -2 चला है, ठीक है। 20 में 18 है, मतलब -2 हो गया। ओ का होता है 15 और क्यू का होता है 17, तो यहाँ पे क्या चला है तो +2 चला है, ठीक है। फिर इसी तरह से जी का होता है कितना तो 7 होता है जी का, और यहाँ पे ई दिया है तो ई का होता है 5, मतलब -2 चला है। फिर ई का होता है 5 और जी का होता है 7, मतलब यहाँ पे फिर +2 चला है। फिर टी का होता है कितना तो 20, और इसके बाद आर का होता है 18, मतलब इसमें -2 चला है, ठीक है। इसी तरह से एच का होता है कितना तो 8, और यहाँ पे क्या दिया है जे, और जे का होता है 10, मतलब +2 चला है। फिर ई का होता है 5, और यहाँ पे क्या दिया है सी दिया है, मतलब 3, 3 का हो जाएगा -2 यहाँ पे हो रहा है। फिर आर का होता है 18 और टी का होता है 20, मतलब +2 चला है। तो मतलब -2 +2 -2 +2 का ये सीरीज सोन चल रहा है। तो हमको इसको डिकोड करना है, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो पहला में -2 है, मतलब यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर दूसरा में +2 है तो मतलब -2 हो जाएगा। फिर -2 है तो मतलब +2 हो जाएगा। फिर +2 है तो मतलब -2 हो जाएगा। फिर -2 है तो +2 हो जाएगा, और फिर +2 है तो -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए एन का होता है 14, 14 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका होता है तो पी का होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से सी का होता है 3, और 3 में से 2 घटाए तो मतलब 1, और 1 किसका होता है तो ए का होता है। फिर इसी तरह से पी का होता है 16, 16 में 2 ऐड किए तो 18, 18 किसका होता है तो आर का होता है, ठीक है। फिर क्यू का होता है 17, 17 में से 2 घटाए तो हुआ 15, और 15 किसका होता है तो ओ का होता है। फिर जे का होता है 10, 10 में 2 जोड़े तो 12, 12 किसका होता है तो एल का होता है। जी का होता है 7, और इसमें से 2 घटाना है, तो 7 में से 2 घटाए तो 5 हुआ, और 5 किसका होता है तो ई का होता है। तो इसका शब्द क्या हो जाएगा PAROLE। समझ में आया? अब ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। तो लास्ट में पूछ रहा है फल किस पर मिलेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या कि फल कहाँ मिलता है, वृक्ष पे मिलता है। तो बस हमको देख लेना है कि वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है आसमान, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आसमान। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए लंबा चौड़ा दे देता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता,
बस लास्ट का देख लेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है और देख लेंगे कि उसको क्या कहा जा रहा है, बस उतना ही काम को काम करना है। जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कपड़ा धोने के लिए, और कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो साबुन का होता है। अब इसमें देखिए साबुन को क्या कहा जाता है, बस इतना ही से आपको मतलब रखना है, इस रामायण से हमको कोई मतलब नहीं है। तो साबुन को क्या कहा जाता है, तो साबुन को कह रहा है स्याही, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्याही। मतलब कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग स्याही का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग घर पे जाकर के नहीं इसका प्रयोग करिएगा, नहीं तो मालूम चलेगा कल होकर के रीजनिंग बाय नवनीत सर के बदले गालियां यहाँ पे सुनने को हमको कमेंट में मिलने वाला है। तो हम लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। जैसे इसमें कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल किस पर मिलेंगे। हमसे पूछ रहा है फल के बारे में, और फल किस पे मिलते हैं बेटा, तो फल तो मिलते हैं पेड़ पे, और पेड़ को देख लेंगे कि क्या कहा जा रहा है, तो पेड़ मतलब वृक्ष कह रहा है। क्वेश्चन में तो पेड़ को दिया है वृक्ष, और वृक्ष को क्या कह रहा है, तो वृक्ष को कह रहा है आसमान। तो बस सिंपल सा आंसर इसका क्या हो गया, आसमान हो जाएगा। मतलब फल कहाँ पे मिलेंगे, तो फल आसमान में मिलेंगे, खोजिएगा मत, बस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फल आसमान में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि काला का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ बैगनी और बैगनी का अर्थ नारंगी हो, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साफ आसमान का रंग। तो साफ आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। अब देख लेना है कि नीला को कहा क्या जा रहा है, तो नीला को तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हरा कह रहा है, तो बस यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरा। मतलब साफ आसमान का रंग क्या होगा, हरा होगा। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसानी है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है। जैसे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफी है, 3 5 6 का अर्थ वेरी हॉट डे है और 5 8 9 का अर्थ डे एंड नाइट है, तो इस भाषा में वेरी के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त किया गया है। तो इसको सबसे पहले हमको समीकरण बनाना होगा। तो इसमें कह रहा है 1 2 3 के लिए क्या कह रहा है, 1 2 3 को क्या लिख रहा है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। क्या लिख रहा है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी। लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट समझ लीजिए ना, हॉट फिल्टर्ड कॉफी होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 5 6 का क्या अर्थ है, तो 3 5 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे। क्या अर्थ है, वेरी हॉट डे। और फिर 5 8 9 का क्या अर्थ है, तो 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। क्या है, डे एंड नाइट। तो हमसे पूछ रहा है वेरी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वेरी पहले देख लेते हैं किस में है, तो वेरी तो इस वाले में है, मतलब इसी 3 5 6 में से कोई एक होगा, ठीक है। तो 3 5 6 में से तो मान लिए कोई एक होगा, बट हमको पहले हॉट और डे का पता चलेगा, तभी तो हम वेरी का कंफर्म करेंगे ना। तो अब देख लेते हैं कि हॉट किस किस में है, तो हॉट इसमें भी है और हॉट इसमें भी है। तो इसमें 1 2 3 यूज हुआ है, इसमें 3 5 6 यूज हुआ है। तो जिस तरह से यहाँ पे शब्द कॉमन है, उसी तरह से कोड भी कॉमन होना चाहिए। तो मतलब हॉट के लिए कोड क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया, हॉट के लिए कोड क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हॉट के लिए कोड क्या हो गया, 3 हो गया। फिर इसी तरह से देखते हैं डे किस में है, तो डे समीकरण 2 में भी है और 3 में भी है, ठीक है। तो डे अगर दोनों में है, मतलब इसका कोड भी दोनों में होगा। तो इसमें क्या कॉमन है, तो 3 5 6 और 5 8 9 में कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पे 5 है। तो मतलब डे के लिए कोड क्या हो गया, 5। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वेरी, तो अब 3 अगर कोड है हॉट के लिए और डे के लिए 5 है, तो वेरी के लिए सिंपल सा है, 6 हो जाएगा। तो वेरी के लिए क्या कोड होगा, तो 6 हो जाएगा। समझ में आया। एक बार और इसको समझ लीजिए, कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को क्या लिखा है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी लिखा है। फिर 3 5 6 को लिखा है वेरी हॉट डे, और 5 8 9 को क्या लिखा है, डे एंड नाइट लिखा है। तो हमसे पूछ रहा है वेरी के लिए क्या यूज हुआ है, तो पहले हमको हॉट और डे का पता चलेगा, तभी तो वेरी का हम बताएंगे। तो अब देख लेते हैं कि हॉट किस किस इक्वेशन में है। तो समीकरण 1 में भी हॉट है और 2 में भी है, तो अब इसका कोड भी तो दोनों में होगा। तो 3 3 दोनों में है, इसलिए हॉट का कोड क्या हो गया, तो 3 हो गया।
और फिर यहाँ पे डे है तो डे इसमें है और 3 में है, मतलब 2 और 3 दोनों में है, तो इसका कोड भी दोनों में होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 5 है दोनों में कॉमन, तो डे का हो गया 5। तो अब बच क्या रहा है, तो 6 बच रहा है, तो यही 6 तो वेरी का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वेरी का कोड क्या है, 6 है। अब इसमें कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय है। क्या है, 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है, ब्राइट लिटिल बॉय। और उसके बाद फिर 1 4 5 का क्या अर्थ है, तो 1 4 5 का अर्थ है टॉल बिग बॉय। क्या है, टॉल बिग बॉय। और उसके बाद 6 3 7 का क्या अर्थ है, तो 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। क्या है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो पहले देखते हैं ब्राइट किस समीकरण में है, तो ब्राइट समीकरण 1 में है, तो मतलब इसी तीनों में से कोई एक होगा। तो पहले लिटिल और बॉय का हमको खोजना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, जैसे बॉय इसमें भी है और बॉय इसमें भी है, तो जब दोनों में वर्ड है तो कोड भी दोनों में होगा। तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 4 5 है, मतलब एक दोनों में कॉमन है। तो बॉय के लिए कोड क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। कंफर्म हो गया, क्योंकि दोनों में जो रहेगा वही तो कॉमन होगा। तो कॉमन है तो 1 है, तो 1 हो गया बॉय का कोड। अब आते हैं लिटिल पे, तो लिटिल इसमें है, मतलब 1 में, और लिटिल है 3 में। तो 1 में क्या है, 1 2 3 है, और इसमें है 6 3 7, तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मतलब लिटिल के लिए कोड क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो जब बॉय के लिए 1 है और लिटिल के लिए 3 है, मतलब 1 भी खत्म और 3 भी खत्म, तो बचा क्या, 2 बचा। तो यही 2 क्या हो जाएगा, ब्राइट का कोड हो जाएगा। क्लियर है, 2 क्या हो गया, ब्राइट का कोड हो गया। अब तो समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कोई भी भारी नहीं होता, बस समझने का बात होता है। अगर आप समझ गए अच्छे से तो वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 6 7 8 का अर्थ क्या है, हाउ आर यू। क्या है अर्थ, हाउ आर यू, ठीक है। फिर 3 4 7 का अर्थ है, 3 4 7 का अर्थ है हाउ इज लाइफ। क्या है, हाउ इज लाइफ। और 5 6 9 का क्या अर्थ है, तो 5 6 9 का अर्थ है यू वेयर वंडरफुल, यू वेयर वंडरफुल, ठीक है। तो हमको ये 3 इक्वेशन हमारे पास दे दिया है। अब हमसे पूछ रहा है यू के लिए कौन सा प्रयुक्त हुआ है, तो यू हमारा इसमें भी है और यू इसमें भी है, मतलब ये 6 7 8 और 5 6 9 में से ही कोई एक होगा। तो इसमें तो देखने ही से पता चल रहा है कि दोनों में यू है, मतलब जो दोनों में कॉमन नंबर होगा वही तो इसका कोड होगा। तो कॉमन नंबर दोनों में तो 6 है, तो यहाँ पे तो आसानी से 6 निकल गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं और फर्दर अगर डिटेल में सॉल्व करना चाहते हो, देखिए हाउ इसमें है और हाउ इसमें है, तो दोनों में सेम कोड देखते हैं। 6 7 8 दिया है और 3 4 7 दिया है। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा गया था, 3 4 7 है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, 3 4 7 है। हमको याद ही हो गया हुआ है क्वेश्चन बताते बताते। तो 7 दोनों में कॉमन है ना, 7 दोनों में यहाँ पे कॉमन हो रहा है, मतलब हाउ का कोड क्या हो गया, तो 7 हो गया। अब आर देखते हैं, तो आर इसमें है और किसी में नहीं है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। यू मिला लेते हैं, तो यू इसमें है और यू इसमें है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 6 कॉमन है, तो 6 तो हो ही गया। तो आर का क्या बच रहा है, आर का बच रहा है 8। अब देखिए जैसे इसमें आर नहीं और इसमें आर नहीं है, तो इसमें 8 इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं है, तो आर के कोड से तो हमको मतलब नहीं है। हमसे तो पूछ रहा था यू का कोड, और यू का कोड तो फर्स्ट ही बार में निकल गया था 6। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 5 2 6 का अर्थ क्या है, स्काई इज ब्लू। क्या है, स्काई इज ब्लू, ठीक है। फिर उसके बाद 2 4 का क्या अर्थ है, तो 2 4 का अर्थ है ब्लू कलर। अब देखते ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कुछ तो कॉमन मिल रहा है ना। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे कॉमन देखिए दोनों में मिल रहा है, तो बिल्कुल ब्लू का हो जाएगा 2। ब्लू का क्या हो जाएगा, कोड 2 हो जाएगा, देखते ही पता चल गया यहाँ पे। फिर कह रहा है 4 3 6 जो है, 4 3 और 6 का अर्थ क्या दे रहा है, तो कलर इज फन। क्या दे रहा है, कलर इज फन। अब देखिए कलर तो 2 इक्वेशन में है और 3 इक्वेशन में है। कलर किस किस में है, 2 इक्वेशन में है और 3 इक्वेशन में है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब कलर का हो गया 4। तो हमसे पूछ रहा है फन का क्या है, तो अभी तो फन का निकालने से पहले हमको किसका चाहिए, इज का कंफर्म होना है। तो इज 3 इक्वेशन में है और इज इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो मतलब इज का कोड क्या हो गया, तो इज का कोड हो गया 6।
तो यहाँ पे बच क्या रहा है फन, तो फन का कोड हो जाएगा 3। समझ में आया, फन का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन में इस कलर का बात किया वैसे ही 2-3 कलर भी हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे कंफ्यूजिंग होता है, बट आपको पढ़ते पढ़ते ही ना 1-2 आपको कोड पढ़ते पढ़ते मिल जाएगा। जैसे इसमें देखिए 743 जो है वो 743 का मतलब क्या दे रहा है, मैंगोज आर गुड दे रहा है। क्या दे रहा है, मैंगोज आर गुड। ठीक है, फिर है हमारे पास 657 और 657 का क्या दे रहा है, तो फिर 657 का दे रहा है इट गुड फूड। ठीक है, क्या दे रहा है, इट गुड फूड। और फिर 934 है, तो 934 का क्या दे रहा है, तो 934 का दे रहा है मैंगोज आर राइप। क्या दे रहा है, मैंगोज आर राइप। अब हमसे पूछ क्या रहा है, राइप का हमसे कोड पूछ रहा है, तो राइप का कोड पूछ रहा है मतलब इसी 934 में से कोई होगा। तो उससे पहले हमको मैंगोज का पता होना चाहिए और आर का पता होना चाहिए। तब देखते हैं मैंगोज किस किस में है, तो मैंगोज एक इसमें है और एक इसमें है। तो मतलब 934 वाले में भी है और 743 वाले में भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि 4-3 दोनों में कॉमन है, मतलब 3-4 दोनों में है। तो अब इसी दोनों में से कोई होगा, तो अब फिर आर मिला लेते हैं। तो आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो मतलब 3-4 इसमें भी है और 4-3 इसमें भी है। तो इसी दोनों में से ना कोई होगा, चाहे मैंगो का 3 हो और आर का 4 हो, या नहीं तो आर का 3 हो और मैंगो का 4 हो। कुछ हो 4-3 दोनों में है, 4-3 का कहानी खत्म। अब हमसे क्या पूछ रहा है, राइप का। तो 4-3 के बाद इधर कितना बच रहा है, तो इधर 9 बच रहा है, तो मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए जब यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।